इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। कंफ्यूज मत करना एग्जाम में, ये टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। क्या है? टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। ये अपन क्या ले रहे? टाइप्स ऑफ प्लान ले रहे। ठीक, अब तुम बोलोगे सर प्लानिंग और प्लान में क्या फर्क? प्लानिंग, तुम सोच रहे हो गोवा जाओगे, सो डिस्कस कर रहे हो कौन सी तारीख का, बाद में लिख के निकालोगे, चलो दिसंबर 25 को जाएंगे गोवा, इधर रुकेंगे, लिखित फॉर्म में तुमने कर दिया, इट बिकम्स अ प्लान। जैसे तुम एक बंगला बांधना चाहते हो, डिस्कस कर रहे हो जगह कहाँ खरीदोगे, पूरा डिस्कशन कर लिया, फिर ब्लूप्रिंट ड्रॉ करते हैं ना, तुमने देखा होगा ब्लू कलर का ड्राइंग रहता है बिल्डिंग का, दैट्स अ प्लान। पर उसके पहले थिंकिंग तो होता है ना, कहाँ क्या कब कैसे सोचना, दैट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्लानिंग। उसका नतीजा प्लान इज इन राइटिंग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लान। सो पहले प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद आएगा प्लान। सो प्लान के प्रकार अपन देख रहे हैं, उस पे दो प्रकार है, एक स्टैंडिंग प्लान, एक सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या है? एक बार प्लान बना है ना, तुमको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल यूज, अब वो वाली बात है कि तुम आइसक्रीम खाने गए, तुमने कप में आइसक्रीम खाया और कप फेंक दिया, ठीक है, दैट्स अ सिंगल यूज प्लान। अब चाय पीने की बात करो, सलीम चाय में गए, आजकल पेपर कप देता है, क्या वो पेपर कप बार बार यूज करेगा कि एक बार यूज करेगा? सिंगल यूज। लेकिन उसका जो कांच का ग्लास था वो स्टैंडिंग प्लान, अब तुमने चाय पिया, वो धोएगा, कल वापस आ जाएगा। सो उसके कांच कांच के जो कप से, दैट इज स्टैंडिंग, बार बार यूज कर सकते हैं। सिंगल यूज इज पेपर कप, एक बार यूज किया फेंक दो। समझ में आया? तो ये स्टैंडिंग प्लान्स की बात करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे बोला ना, स्टैंडिंग प्लान्स आर दोज विच आर परमानेंट, तो तुम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव ले लो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, जैसे कि होंडा ने सोचा कि 50 लाख ये साल गाड़ियां बेचेंगे, 2022 में सोचो, तो 2022 अप्रैल वैसे शुरू होगा, नहीं 21-22 पकड़ लो, अप्रैल 21 से मार्च 31-22। सो अप्रैल मई जून जुलाई, हर महीने उनका फोकस पूरे साल का 50 लाख गाड़ियों को होगा। मतलब वो पूरे साल स्टैंडिंग रहेगा प्लान, क्योंकि उन्होंने पूरे साल का, जैसे तुमने बीबीए सेकेंड ईयर के लिए गोल बनाया 80%, तो जून में तुम्हारा सीजन शुरू होगा, इसका सेकेंड ईयर का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 10 से 12 महीने तुम्हारा स्टैंडिंग गोल रहेगा 80%, बदलेगा नहीं। ठीक है ना, एज्यूम करते हैं तुम चेंज नहीं किया, सो दैट बिकम द ऑब्जेक्टिव। हर महीने सेम ही तुम 80% के हिसाब से पढ़ाई, जब भी पढ़ाई करोगे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा 80%। अच्छा, पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी मतलब जब ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उस जिस दायरे के अंदर अचीव करना है, मैं इसके काफी एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी बीवाईके कॉलेज का पॉलिसी है, ठीक है ना, कि कोई भी स्टूडेंट आएगा मास्क के बिना क्लासरूम में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन देना, लेकिन पॉलिसी क्या है? स्टूडेंट को मास्क के बिना एंट्री नहीं, ठीक है ना। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में, ठीक है, उसके हैंडल्स बनाने पड़ते हैं। अब पूना मुंबई से हैंडल आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो लोग पॉलिसी बनाते हैं। हम हैंडल बनाने वाला, मेरा एक स्टूडेंट ही बनाता है, सातपुर अंबड़ में उसकी फैक्ट्री, महिंद्रा महिंद्रा सातपुर में। तो उन लोग का पॉलिसी है कि जहां तक हो सके महिंद्रा महिंद्रा गाड़ियों के लिए रॉ मेटेरियल लोकली खरीदेंगे, ठीक है, लोकली। तो अंबड़ से खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। सो पॉलिसी मतलब जब तुम डिसीजन लेते हो तो एक दायरे के अंदर लेते हो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है कि तुम आईसीआईसीआई एचडीएफसी में जाओगे ना, उनका पॉलिसी रहेगा कैशियर भी होगा तो एमबीए चाहिए। तो तुम कुछ भी करो, तुम एमबीए नहीं रहेगा तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
तो आई होप तुमको पॉलिसी का मीनिंग समझ में आ गया। एक और पॉलिसी मैं बताता हूँ। कंपनी का एक पॉलिसी है कि अकाउंट्स मैनेजर जो होगा वो कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो बायोडाटा, सीए, एमबीए, आईसीएमए, सीएस, सीएफए अलग अलग लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन कंपनी का पॉलिसी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, तो बाकी सारे बायोडाटा रिजेक्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया? जैसे कि कुछ मंदिरों का पॉलिसी है कि दर्शन सिर्फ हिंदू ही अंदर जा सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो वो पॉलिसी तुमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉरेनर्स या नॉन हिंदूज लोग को अलाउड नहीं है। कुछ मंदिर है इंडिया में जहाँ पे नॉन हिंदूज को अलाउड नहीं है। वो मंदिर का पॉलिसी है, तो बाकी धर्म के लोग नहीं एंटर कर सकते, बिकॉज वो मंदिर का पॉलिसी है। ठीक है? अब प्रोसीजर। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ एडमिशन प्रोसीजर। इतने सालों से एडमिशन, सिर्फ ये साल कोविड की वजह से ऑनलाइन प्रोसीजर हुआ है, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कॉलेज का? 10th 12th के बाद का बीबीए में, 12th तुम पास हुए, तुमने ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर तुम्हारा नाम लगा लिस्ट में, तुम लेके गए जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन का, फिर 12th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब सबमिट किया, फिर फीस पे किया। तो ये प्रोसीजर कितने साल से लगभग सेम ही है ना? प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ थिंग्स विच यू डू इट अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक परचेस प्रोसीजर है। वो परचेस प्रोसीजर कैसे होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है स्टोर्स। सपोजिटली 100 टायर चाहिए, स्टोर्स ने 100 टायर दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, स्टोर्स के पास स्टॉक खत्म हो गया। स्टोर्स डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको परचेज रिक्वेशन बोलते हैं। स्टोर्स डॉक्यूमेंट भेजेगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन मंगाएगा अलग अलग लोगों से, सबसे लोएस्ट कोटेशन को ऑर्डर देगा। फिर रॉ मटेरियल आएगा ट्रक का, रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करेगा, वहां से आएगा स्टोर्स में। समझ में आया? ये प्रोसीजर तुम थोड़ी बदलोगे। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा? एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, तो पहले तुम अप्लाई कर, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे कि नौकरी अवेलेबल है, लोग अप्लाई करेंगे, बायोडाटास भेजेंगे। उस बायोडाटास में से तुम कुछ लोग को सिलेक्ट करोगे। कुछ लोग को, जैसे तुम्हारा पॉलिसी रहेगा फर्स्ट क्लास से कम लोग को अपॉइंट नहीं करना है, तो फर्स्ट क्लास से नीचे बायोडाटा सब रिजेक्ट। 10 लोग को तुमने कॉल लेटर भेजा इंटरव्यू के लिए, आओ, 10 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, तुम इंटरव्यू लोगे, फिर लिखित टेस्ट लोगे, फिर उनका बैकग्राउंड रिसर्च चेक होगा, तुम इंटरव्यू नॉलेज इंटरव्यू लेगा, बैकग्राउंड चेक करोगे, फिर सिलेक्ट करोगे, मेडिकल चेकअप होगा, और फिर लोग। तो ये प्रोसीजर भी सिलेक्शन का लगभग हर बार सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। सो प्रोसीजर जो है तुम्हारा, परचेज प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर, उसमें खास फर्क नहीं है, वो हर बार सेम रहता है। मेथड्स, अभी जो तुम फाइनल अकाउंट सीख रहे हो, जर्नल लेजर का मेथड तो सेम है हर बार। मेथड एक प्रकार का टास्क है। अब जैसे जो गाड़ी बनती है, ठीक है ना, चैसी जो बनता है, गाड़ी का एक सीक्वेंस है जो बनने का, वो कंपनी का एक प्रोसीजर है, गाड़ी वैसे ही बनेगा। तुम थोड़ी, अब गन्ने का जूस पीना है तो गन्ने को पहले क्रश करना पड़ेगा, फिर वो होगा डायरेक्टली। तो एक एक मेथड, एक तरीका है वो। अब खाना बनाने का भी एक तरीका है। तुमको चावल पहले भिगोना पड़ता है, फिर पानी में डालना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, 3 सीटी बजता है। ये मेथड है जिससे तुम बनाते हो। और ये मेथड नॉर्मली कुकिंग का, माताजी तुम्हारे जो खाना बनाती है, हाँ कुछ नया फूड या नया मसाला है, थोड़ा बहुत वेरिएशन, लेकिन दाल भात बनाने का प्रोसीजर तो लगभग सेम रहेगा, बराबर है ना? सो मेथड एक प्रकार का काम करने का तरीका। अच्छा, रूल्स आर क्लियर स्टेटमेंट्स व्हाट अ पर्सन शुड डू और मे नॉट डू। अब तुमको, इनको एक कायदा है एयरलाइन इंडस्ट्री में, इसको बॉटल टू थ्रॉटल बोलते हैं, कि पायलट दारू का शौकीन होगा, लेकिन उसका कायदा है फ्लाइट के 8 घंटे पहले, मतलब वो ड्रिंक 8 घंटे पहले ले सकता है। अभी सपोजिटली दोपहर का 12 बजा है, रात को 8 बजे का फ्लाइट है, तो वो ड्रिंक नहीं कर सकता बिटवीन 12 मिनट, क्योंकि तुम बोलोगे चुपके से पिया, तो जाने से पहले उसका अल्कोहल लेवल चेक होता है, ब्लड का, ब्लड चेक होता है, ताकि पकड़ा जाए तो ग्राउंडेड उसकी नौकरी जा सकती है। और पायलट जो कैप्टन रहता है, जो फ्लाइट एरोप्लेन का कॉकपिट रहता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है कैप्टन, और बाजू में जो रहता है उसको फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं, उसका पगार 3.5-4 लाख होगा। तो भाई 6 लाख रुपया महीना, साल का 70 लाख कौन छोड़ेगा? तो पायलट लोग को भी उतना केयर लेना पड़ता है। जैसे रूल्स कंपनी में, अब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में रूल है, मुझे जहां तक पता है,
कि टू व्हीलर में जो लोग आते हैं, कंपनी के गेट के अंदर गाड़ी लगानी है तो भाई हेलमेट पहन के आओ। हेलमेट नहीं पहना तो गाड़ी बाहर पार्क करो, वो भी तुम्हारे रिस्क पे। हेलमेट पहन के आओगे तो कंपनी के अंदर, शेड के अंदर धूप भी नहीं लगेगा गाड़ी को, वो अलाउड है। तो इसलिए कंपनी के रूल्स है। अच्छा, दूसरा रूल, स्मोकिंग कंपनी के अंदर कर नहीं सकते। तुम एयरपोर्ट में भी जाओगे ना, स्मोकिंग ओपनली नहीं कर सकते। स्मोकिंग जोन्स रहते हैं, वो एक जैसे बोलते ना, बंद कांच का एक कमरा रहता है, उधर जाकर स्मोक, रूल है। तुम ब्रेक करोगे तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। और ये रूल जैसे तुम्हारा कॉलेज का रूल है कि यूनिफॉर्म में ही तुम लेक्चर कर सकते हो या एग्जाम दे सकते हो। यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए तो कॉलेज वाले हकाल देते हैं। और हर रोज थोड़ी अनाउंस करते हैं, वही तुमको कॉलेज का ड्रेस कंपलसरी है, कल बोलेंगे कॉलेज। ये स्टैंडिंग प्लान है, एक बार बता दिया तो बता दिया, फिर तुमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ये स्टैंडिंग प्लान्स के 5 प्रकार थे। अभी सिंगल यूज प्लान्स देखेंगे, रूल्स एक एक करके। प्रोग्राम्स, लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी आईपीएल हुआ, ठीक है ना? आईपीएल 2020 हुआ। मैंने कुछ मैच हाइलाइट्स में देखे थे, 10 15 मिनट। मैं लाइव तो कभी देखता नहीं था, उतना 2 4 घंटा बर्बाद करना, मैं उससे तो अच्छा मैं रीडिंग करूँ या दूसरा कुछ काम करूँ। लेकिन आईपीएल जो 20 का प्लान था, जो प्रोग्राम बनाया था उन्होंने कि ये तारीख को मैच होगा, फाइनल ये तारीख को होगा। नाउ टेल मी, ये 2020 का था, 2021 को सेम प्लान रहेगा, प्रोग्राम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग रहेगा ना। सो जो प्रोग्राम बनता है, जैसे तुमने गोवा का प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया कि गोवा जाते हैं, चलो 6 दिन के लिए। तुम अगले साल वापस गोवा जाओगे तो प्रोग्राम सेम नहीं रहेगा, बदलेगा। इस बार नॉर्थ गोवा के बजाय अगले साल तुम साउथ गोवा जाओगे। सो प्रोग्राम नॉर्मली वन टाइम रहता है। अब जैसे गणपति फेस्टिवल का प्रोग्राम है 10 दिन का, ये साल तुम कोविड का, वैसे तो अलाउड नहीं था इस साल, लेकिन थीम रहेगा कोविड का, अगले साल थीम कुछ और रहेगा। सो तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो वन टाइम रहता है। कोई भी प्रोग्राम ले लो, सूला फेस्ट ले लो, आई थिंक ये साल होगा कि नहीं पता नहीं, पिछले साल मैंने शायद अटेंड किया था, पिछले के पिछले साल। हर साल थीम अलग रहता है, टाइम डेट्स, मंथ है डेट्स लगभग फरवरी के आसपास रहता है, बट थीम और परफॉर्मेंस हर साल अलग रहते हैं। तुम्हारा एक और है, तुम टुमारोलैंड की बात करो, वर्ल्ड का बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल है। नॉर्मली बोलते हैं ना 2005 से शुरू हुआ है, 2 2 वीकेंड्स में चलता है। बोलते हैं ना कहाँ कहाँ हुआ ये, 2005, 2006, उसमें परफॉर्मेंस अलग था, प्रोग्राम अलग था, जगह मुझे लगता है चेंज होते रहता है। मेन तो बेल्जियम का है टुमारोलैंड, और उसका टिकट लाखों रुपए का टिकट आता है, और 2.25 2 लाख विजिटर्स रहते हैं। वैसे तो सुलह फेस्ट में भी 10 15 हज़ार लोग तो आसानी से आते हैं, और 2 2 4 4 दिन का प्रोग्राम रहता है बहुत, और 75 कंट्रीज के लोग, मतलब वर्ल्ड क्लास। लेकिन हर साल का प्रोग्राम अलग रहता है। इंडिया में कौन सा फेमस है मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, गोवा में रहता है ना सनबर्न, आई थिंक सनबर्न नासिक में भी शायद हुआ था। तो सनबर्न भी अलग अलग आजकल होने लगा है, तो हर प्रोग्राम सनबर्न का अलग होता होगा। तो इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रोग्राम एक एक्टिविटीज है जिसका एक टाइम फ्रेम है, और हर सब एक्टिविटी है। बट हर नया प्रोग्राम तुम्हारा, जैसे तुमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सैमसंग ने, या आईफोन 12 ले लो, हर साल उनका प्रोग्राम तारीख तय नहीं रहता है। सितंबर, वो लोग सितंबर में होता है, महीना तय है, लेकिन कौन से तारीख किस सीक्वेंस में लेंगे, क्या लेंगे। इस बार उन्होंने आईफोन जो सितंबर में होना था लेट लॉन्च किया आईफोन, उस दिन कुछ और बताया, उसके बाद कुछ और थर्ड 2 या 3 उन्होंने प्रोग्राम किए, तीनों अलग अलग थे। बजट, अभी सपोजिटली दिसंबर चल रहा है, तुमने जनवरी फरवरी मार्च का बजट बनाया कि 3 महीने तुमको 2 करोड़ रुपए आएगा, 1.5 करोड़ खर्चा करोगे। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल में जून में भी सेम बजट बनाओगे क्या? अलग? आंसर इज अलग। क्यों? वो टाइम बदल रहा है, मार्केट बदलेगा, तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बदलेगा, कोविड का सिचुएशन अलग रहेगा। तो बजट जो भी बनाते हैं वो वन टाइम होता है, क्योंकि हर नया बजट तुम्हारा पॉकेट मनी पप्पा ने दिया तुमको 5,000 रुपया हर महीने का, तुम्हारे मन में बड़ी खुशी आ रही होगी, सर 5,000, आंखों में आंसू आ गए। चलो और जोरों से आंसू दिलवाता हूँ, सोचो पप्पा ने तुमको 1 तारीख को 10,000 दिया, लेकिन हर महीने 1 तारीख को देंगे पप्पा, विदाउट फेल तुम्हारे हाथ में 2 2 हज़ार के 500। तुम बोलोगे नहीं सर, 500 के 20 नोट ज्यादा अच्छा दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, पप्पा ने तुमको 100 100 के, हाँ, ऐसे 100 नोट दिए, बराबर है।
अब पूरा महीना बीत गया, तुमने प्लान किया, अगले महीने पापा ने वापस 10,000 दिए, सेम खर्चा करोगे अलग करोगे? भाई अलग करोगे। तुम अलग अलग हर महीने 10,000 का सेम खर्चा नहीं करोगे, अलग अलग करोगे, है ना? तो दैट इज अ बजट। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब तुम्हारा HSC टाइम टेबल। नाउ HSC टाइम टेबल तारीख तो सेम सेम रहता है, लेकिन पिछले साल 2000 ये इस साल 2020 को 2 दिन प्रीपोन हो गया था। 2021 के बजाय 20 या 19 फरवरी को कर दिया था। और 2021 का बजट शेड्यूल जो HSC का है, बोल रहे फरवरी के बजाय मई में रहेगा। तो शेड्यूल भी हर साल बदलता है। तुम्हारा एग्जाम का BBA का ले लो, BBA का नॉर्मली दिवाली के बाद होता है। कितने समय पहले? अक्टूबर में, नवंबर फर्स्ट वीक, नवंबर दिवाली के बाद सेकंड वीक। तो BBA एग्जाम्स खुद का शेड्यूल हर साल सेम नहीं रहता। इंटरनल्स भी हर साल सितंबर में होता है, इस साल दिसंबर आ गया, अभी तक देखो इंटरनल्स हुआ नहीं है तुम्हारा। शेड्यूल भी बदलता रहता है। अच्छा, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है? जैसे तुमको एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट दिया, बड़ा मशीनरी का प्रोजेक्ट दिया, तो हाँ, बेस्ट एग्जांपल नासिक पुणे मुंबई हाईवे का प्रोजेक्ट दिया, बन गया, बढ़िया। अभी नासिक नासिक मुंबई तो बन गया, नासिक L&T और अशोका बिल्डकॉन थे। अभी नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे, क्या प्रोजेक्ट सेम रहेगा? द आंसर इज नो, अलग रहेगा। अच्छा, तुमने एक नया एयरपोर्ट बनाया मुंबई में, वेरी गुड। उसके बाद न्यू मुंबई में बनाया, दोनों प्रोजेक्ट अलग है भाई। प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में वन टाइम रहता है। तुम बिल्डिंग का एक डिजाइन करोगे, अगला बिल्डिंग दूसरा होगा, क्योंकि तुम्हारा ड्राइंग अलग रहेगा, स्ट्रक्चर अलग रहेगा, लोग अलग रहेगा। तो तुम्हारा हर प्रोजेक्ट नया होगा, हर शिप नवी होगी, ठीक है ना? और फिर स्ट्रैटेजी, तुमने स्ट्रैटेजी बनाया कि अभी आईफोन 12 आ गया, आईफोन 13 का स्ट्रैटेजी अलग होगा, 14 का स्ट्रैटेजी अलग होगा। जैसे सैमसंग अभी फोल्डेबल फोन्स का आ गया। एक समय स्ट्रैटेजी चार्जिंग फोन्स वायर था, अभी वायरलेस चार्जिंग आ गया है। जो हेडफोन में यूज अक्सर करता था, वो विद वायर यूज करता था, अभी भी वायर, लेकिन अभी जो मेरा हेडफोन है सोनी का, उसमें दोनों है, वायर निकाल भी सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। अभी जमाना ब्लूटूथ हेडफोन्स का आ गया है, मेरे टाइम जमाना वायर्ड का था। बच्चों को ऑप्शन दिया जाए वायर या वायरलेस, तो 99% बच्चे वायरलेस प्रेफर करते हैं। सो तुमको स्ट्रैटेजी बदलना, और तुमने सपोजिटली स्ट्रैटेजी बदला, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वायरलेस से नहीं, वायर से वायरलेस आ गया, ठीक है, वायर ब्लूटूथ आ गया। तो अभी अगला उनका स्ट्रैटेजी कुछ और होगा। जैसे हेडफोन्स बड़े थे, अभी नया स्ट्रैटेजी आया, छोटे हो गए। छोटे, अभी तो ईयरपॉड्स आ गए, छोटे से, दो बादाम की तरह कान में तुम डाल के सुनो, वैसे नए नए आ रहे। सो वक्त, आई होप तुमको समझ में आया कैसे बदल रहा है फास्ट, है ना? सो स्ट्रैटेजी भी हर बार नया रहता है। तुम्हारा पढ़ाई का जो स्ट्रैटेजी रहेगा 3 घंटा दिन का, 2 दिन बाद स्ट्रैटेजी शायद बदलेगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये चैप्टर और क्वेश्चन खत्म होता है। चैप्टर तो खत्म नहीं होता, तुम्हारा ये प्लानिंग का सेट खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।